तो बेटा देखो अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस में कंपोनेंट्स आते हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं वो सीखना होता है। इस चैप्टर में हमें यही सिखाया गया है। तो सबसे पहले सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स, ये कैसे कैलकुलेट होगा, क्वेश्चन में आपको कैसे कैसे दे रखा होगा, इसकी बात करते हैं। देखिए सैलरी जो है बेटा क्वेश्चन में दो तरीके से मिल सकती है। एक होती है पर एनम, पर एनम का मतलब पर ईयर। भाई किसी पार्टनर को एक साल में इतनी सैलरी दी जाएगी। अगर आपको पूरे साल का अकाउंट बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये तो फिर पूरे साल की आपको सैलरी दे रखी है। बट कई सारे क्वेश्चंस में बेटा पर मंथ गिवन होता है कि आपको एक पार्टनर को इतना सैलरी पर मंथ देना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बेटा अगर पर एनम निकालना है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब ये जाके पर एनम निकलेगी। सैलरी को लेके एक चीज ये भी आपको ध्यान रखनी है कि बेटा सैलरी जो है करंट ईयर में उतने ही महीने के खर्चों के रूप में दिखाई जाएगी जितने महीने इस साल उस पार्टनर ने काम किया है। अब जरूरी नहीं ना हर क्वेश्चन में फर्म 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई हो, किसी में मान लीजिए 1 जुलाई को स्टार्ट हुई है, तो चाहे पर मंथ दे रखा हो चाहे पर एनम दे रखा हो, तो इस साल में बेटा 9 मंथ की सैलरी फर्म खर्चे के रूप में दिखाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं कमीशंस, ठीक है। कमीशंस में हम पार्टनर को कमीशन देते हैं अगर पार्टनर फर्म के लिए कुछ काम अलग से करता है तो कमीशन की जो कैलकुलेशन होती है उसके दो फॉर्मूले बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। बिफोर चार्जिंग कमीशन में अपने को क्या करना है, हमें नेट प्रॉफिट निकाल लेना है बिफोर कमीशन, सारे खर्चे घटा दो नेट प्रॉफिट में से, ठीक है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बनेगा उसका हमें कमीशन निकालना है, तो रेट इनटू रेट अपॉन 100 कर दो, आपका कमीशन निकल आता है। बट क्वेश्चन में लिखा हो बेटा आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। बात करें जर्नल एंट्री की, तो जर्नल एंट्री में बेटा यहाँ पे एंट्री होती है पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर जो सैलरी या फिर कमीशन जिसको हम रेम्बर्सेंस टू पार्टनर भी कहते हैं, फर्म के लिए खर्चा है तो खर्चा है तो डेबिट होगा, उसी नाम से पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और फिर क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हैं तो ये तभी होंगे जब प्रॉफिट होगा फर्म के पास, इसलिए इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में राइट ऑफ करेंगे, तो एंट्री करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट, ठीक है बेटा। तो ये था आपका सैलरी और कमीशन के ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे उनको कैलकुलेट करना है और कैसे उसकी जर्नल एंट्री पास होगी। अब बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। इन केस आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैपिटल का, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाता है वो ओपनिंग बैलेंस पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो इस साल यूज ही नहीं हुआ है। इस साल यूज कौन सा हुआ होगा बेटा? ओपनिंग बैलेंस। तो जितना ओपनिंग बैलेंस आपने यूज किया है पहले आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उस पे अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लोज है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बात आती है भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बेटा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। अगर नेट लॉस है तो वो हमने कैपिटल में से माइनस किया होगा तो उसको दोबारा ऐड करना है बेटा, माइनस एडिशनल कैपिटल, और अगर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में था तो माइनस करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट, तो आपका निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? करंट ईयर में जितना कैपिटल करंट ईयर में जितने मंथ यूज किया गया है, ठीक है, उतने ही मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाएगा, कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए इस साल में हमने साल के शुरू में जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो लगाया था 5 लाख रुपए, तो वो 5 लाख रुपए तो पूरे साल यूज हुआ होगा बेटा, तो उस 5 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट देना है, ठीक है। बट मान लीजिए 1 अक्टूबर को, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस किया है तो उस 1 लाख रुपए पे आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट और देना पड़ेगा। तो इसलिए ये बोला गया है कि करंट ईयर में जितना कैपिटल करंट ईयर में जितने मंथ के लिए यूज किया गया है उतने ही मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट
होगा। समझ में आया? ओपनिंग बैलेंस है साल के शुरू में बैलेंस दे रखा तो पूरे साल यूज होगा, तो उसमें पूरे साल का, और ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैपिटल विड्रॉ हुई है या फिर एडिशनल इंट्रोड्यूस किया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ क्लियर नहीं किया गया है, इसको क्या ट्रीट करना है, इसको आप ट्रीट करोगे एप्रोप्रिएशन या फिर चार्ज, कुछ नहीं लिखा है तो बेटा उस केस में इसको एप्रोप्रिएशन माना जाता है। इसका मतलब है अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर दो चीजें हो जाती है बेटा, पहला आपका पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन जरूर होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, दूसरा अगर ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो उसको एप्रोप्रिएशन माना जाता है। तो उस केस में अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बेटा जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जैसा भी मेथड आपको बोला गया होगा। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस एंट्री को करके हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें थी बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन है पहले भी बहुत बार पूछा गया और इस बार भी बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए क्या है, ए और बी पार्टनर्स है जिनका कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा। ए विड्रॉ रुपीज 1 लाख आउट ऑफ द कैपिटल एंड बी इंट्रोड्यूस रुपीज 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर। यानी 1 अक्टूबर को ए ने जहां पे 1 लाख रुपया विड्रॉ किया है अपनी कैपिटल में से, वहीं पर बी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है 1 लाख रुपया अपनी कैपिटल में। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा 10% पर एनम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ए की बात करें तो देखिए ए का क्या हुआ बेटा, जो 5 लाख रुपए था उस पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 मंथ के लिए मिलेगा। ठीक है, प्लस जो 4 लाख रुपए है उस पे 10% इंटरेस्ट 6 मंथ के लिए मिलेगा बेटा। ठीक है, तो यहां पे ए का जो आएगा बेटा वो हो जाएगा 25,000 प्लस 20,000, राइट। तो यहां पे टोटल 45,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। और जो बी है बेटा, देखो बी का पहले कितना था 3 लाख रुपए, तो जो 3 लाख रुपए यूज हुआ बेटा वो भी 6 मंथ के लिए यूज हुआ, प्लस 6 मंथ बाद इसने 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यानी 1 अक्टूबर को इसकी कैपिटल हो जाएगी 4 लाख रुपए। तो अगले 6 मंथ कितना अमाउंट यूज किया होगा 4 लाख, दैट इज 10/100 इनटू में 6/12। ठीक है, तो यहां पे बेटा 15,000 प्लस 20,000, तो आंसर आ जाएगा 35,000। तो ऐसे आपको इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, ए बी किसी एक का आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका पहला तरीके का क्वेश्चन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पूछा जा सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल बहुत आ रहा है, व्हेन फर्म हैव इनएडिक्वेट प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए बेटा एक इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या है, देखिए ए और बी पार्टनर्स है जिनका ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस दे रखा है बेटा 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है बेटा 10% पर एनम और प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है 40,000। ये केस कहलाता है व्हेन फर्म हैव इनसफिशिएंट या इनएडिक्वेट प्रॉफिट अवेलेबल विद देम। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें कैलकुलेट करके तो यहां पर जो ए का इंटरेस्ट बनता है पूरे साल का वो बनता है बेटा 50,000। ठीक है, बी का जो बनता है वो बनता है 30,000। तो टोटल जो बनता है वो बनता है 80,000, बट हमारी फर्म के पास प्रॉफिट कितना है बेटा 40,000। तो बात करें अगर यहाँ पे केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन इन कैपिटल रेशो। किसमें दिया जाता है बेटा, कैपिटल रेशो में दिया जाता है। ठीक है, हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कैपिटल रेशो कितना है 5 और 3 का है। अगर प्रॉफिट आपका जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे कम है तो उस प्रॉफिट को हमें 5:3 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो बेटा ए का कितना होगा देखिए 40,000
इंटू 5/8, ठीक है। और बी का कितना होगा 40,000 इंटू 3/8, ये हो जाएगा बेटा 25,000 और ये हो जाएगा 15,000। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। क्लियर है? ये देखिए ऐसे करते हैं हम लोग जब हमारी फर्म का प्रॉफिट जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उससे कम हो। क्लियर? तो अब इसके बाद बात करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। देखिए सबसे पहले ड्राइंग जो है बेटा दो तरीके की होती है। एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, जिसका क्वेश्चन अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी किया था। जब पार्टनर ने अपनी कैपिटल में से एक पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो उसको कहते हैं बेटा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और उसको हम यूज करते हैं बेटा टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उससे हमारी कैपिटल का बैलेंस कम हो जाता है, तो जितना कैपिटल हमने यूज किया होगा उस पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं होता है। दूसरा होता है बेटा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यही वो ड्राइंग है बेटा जिसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए यहां पे भी अलग अलग केस है। पहला इफ सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट सेम डेट, मतलब पार्टनर्स ने अपनी सैलरी के रूप में एक तरीके से कह सकते हो एक सेम अमाउंट फर्म में से हर साल पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करना है। जैसे भाई 1 तारीख को एक पार्टनर सेम अमाउंट विड्रॉ करे, या फिर 15 तारीख को एक पार्टनर सेम अमाउंट विड्रॉ कर ले, या फिर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वो सेम अमाउंट विड्रॉ कर ले। तो उस केस में जो हमारा मेथड यूज होता है बेटा वो होता है एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी, ठीक। फिर इसके बाद इफ अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन, अब भैया पार्टनर कहता है भैया मैं क्यों सैलरी बांधूं, मैं क्यों सेम अमाउंट पे सेम डेट पे अमाउंट निकालूं, मेरी तो फर्म है, जब मेरा मन करेगा तब मैं अमाउंट विड्रॉ कर दूंगा जितना पैसा मेरे को चाहिए पर्सनल यूज के लिए। अगर मैं फर्म के लिए काम करता हूं तो खर्चे कहां से निकालूंगा के, तो उसके लिए मैं फर्म का पैसा जब मेरे को जितनी नीड होगी मैं निकाल दूंगा। तो यहाँ पे दो मेथड यूज होते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने, एक होता है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा होता है सिंपल इंटरेस्ट मेथड, राइट। तो ये दोनों मेथड कैसे हम इनमें कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैसे केस होंगे, तो अभी ये सीखेंगे। बट यहाँ पे पहले देख लेते हैं जर्नल एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो जर्नल एंट्री होती है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहां पर आप अल्टीमेटली देखें तो इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए खर्चा है और फर्म के लिए इनकम है, ठीक है बेटा। तो ये था सब किसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। अब देखते हैं अगर आपके अलग अलग मेथड में कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा बात करते हैं सबसे पहले व्हेन अ फिक्स अमाउंट और सेम अमाउंट इज विथड्रॉन एट सेम टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो बनता है बेटा टोटल ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन 100 इनटू में एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें निकालना है टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगा, अब जैसे इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि सेम अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिड ऑफ ईच मंथ और एट द एंड ऑफ ईच मंथ, या फिर सेम टाइम पीरियड एट अ क्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आपका मंथ में दे रखा है तो आप निकालेंगे टोटल ड्राइंग पर मंथ इनटू में 12, ठीक है। और क्वार्टरली दे रखा है कि बेटा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर इतना अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होती है। यहाँ पे 12 से किया क्योंकि एक साल में आपके 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकाल लिया हमने। अब बात करते हैं एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। एवरेज पीरियड होता है बेटा मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉन प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉन डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। अब इसको एक बार एक क्वेश्चन के रूप में करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन अ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। ए विड्रॉन ₹2000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल ड्राइंग निकालना है। तो टोटल ड्राइंग हो जाएगा बेटा दैट इज 2000 into 12 24,000, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज पीरियड देखिए ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे एवरेज पीरियड का, कौन सा, ये ऊपर जो लिखा है।
अब समझिए कैसे यूज करना है हमें। आप ये यूज करना सीख लीजिए, रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, ठीक है, फर्स्ट विड्रॉल कब है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, यानी सबसे पहला विड्रॉल क्या होगा बेटा उस करंट ईयर में फर्स्ट अप्रैल को, जो फर्स्ट अप्रैल को आपने विड्रॉल किया होगा उस साल में हम कितने मंथ यूज कर सकते हैं बेटा, 12 मंथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद लिखा है वो लिखा है मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, और सबसे लास्ट विड्रॉल कब किया होगा, हमें फर्स्ट देखना और लास्ट देखना है बेटा, ठीक है। लास्ट का विड्रॉल क्या होगा, लास्ट हमने विड्रॉल किया होगा 1 मार्च को, ठीक है, जिसको उस करंट ईयर में हम केवल एक मंथ यूज कर सकते हैं। तो दोनों आपको निकालने हैं, डिवाइड करना है 2 से, तो इसका मतलब आपको 6.5 मंथ्स का, ठीक है, एवरेज पीरियड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना पड़ेगा, आपका है 6.5 मंथ, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे रेट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज 6% पर एनम। अब एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इन क्वेश्चन में पर एनम जरूर होना चाहिए, तभी आप एवरेज पीरियड मेथड यूज करोगे। तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा IOD is equal to 24,000 that is total drawing into rate that is 6/100 into 6.5 by 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे बेटा, ये 120 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा बेटा 780 रुपीज। क्लियर। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन अ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। ऐसे ही मिड ऑफ ईच मंथ हो सकता है, एंड ऑफ ईच मंथ होता है। तो आपको सेम चीज यहां पर यूज करनी है जो हमने यहां पर यूज की है। सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकालना है बेटा, एवरेज पीरियड निकालना है, ठीक है, और फिर आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक। यहां पे अगर हम बात करें मिड ऑफ ईच मंथ, तो मिड ऑफ ईच मंथ में देखिए यहां पे लगता है 6 मंथ का एवरेज पीरियड, ठीक है, और एंड ऑफ ईच मंथ में लगता है बेटा 5.5 मंथ्स एवरेज पीरियड, ठीक है। आपको समझ में आ जाए कैसे कैलकुलेट किया है तो अच्छी बात है, ना आया तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे फॉर्मूला लगा है ये वाला, ठीक है। जैसे मिड है तो पहला जो विड्रॉल हुआ कब हुआ होगा बेटा 15 अप्रैल को हुआ होगा, जिसको हम 11.5 मंथ तक इस करंट ईयर में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट विड्रॉल है वो हमने किया होगा 15 मार्च को, जिसको हम 15 डेज यूज कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे 11.5 मंथ प्लस 15 डेज यानी हाफ मंथ, तो ये हो गया बेटा 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6 मंथ। ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर ऐसे ही आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, सेम सब कुछ रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा एवरेज पीरियड वाला। क्लियर है। तो ये था बेटा ईच मंथ वाला। एक बार जल्दी से देख लेते बेटा ईच क्वार्टर वाला भी। तो बेटा अब जो नेक्स्ट केस हम लोग करने जा रहे हैं व्हेन सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट सेम टाइम पीरियड वाला ही है, बट ये क्वार्टरली है। पहले हमने किया था पर मंथ, यहाँ पे पर क्वार्टर की हम लोग बात करेंगे। तो फॉर्मूला वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन 100 इनटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। टोटल ड्राइंग दे रखा है, निकालना पड़ेगा बेटा उसके लिए पहले सबसे पहले तो ड्राइंग पर क्वार्टर इनटू 4, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होती हैं, ठीक है। जैसे अप्रैल अगर आपका अप्रैल से फाइनेंशियल स्टार्ट होगा तो 1 अप्रैल से बेटा 30 जून, फिर 1 जुलाई टू 30 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर तो 31 दिसंबर और 1 जैन टू 31 मार्च, 4 क्वार्टर होती है। तो यानी 4 बार एक साल में वो अमाउंट विड्रॉ करेगा, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला वही है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन गिवन है ए विड्रॉल रुपीस 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकालना है बेटा, तो टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू 20,000 इनटू 4 दैट इज 80,000, ठीक है। एवरेज पीरियड देखिए बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहले क्वार्टर स्टार्ट होती है कब 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल को ही आपने अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पे वो अमाउंट पूरे साल यूज होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, और फिर हमारा है मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। अब लास्ट विड्रॉल कब किया होगा, अगर हम क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं तो बेटा लास्ट विड्रॉल हम लोगों ने किया होगा, किसी पार्टनर ने किया होगा कब,
ये क्या होगा बेटा, 1 जैन को, 1 जैन को, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर स्टार्ट होती है वो 1 जैन से होती है। ठीक है, तो 1 जैन को क्या, तो उस अमाउंट को हम यूज कर सकते हैं बेटा 3 मंथ्स के लिए। ठीक, तो डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 7.5 ये आपका एवरेज पीरियड निकल गया बेटा, ये आपका एवरेज पीरियड निकल गया। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए 80,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6%, दैट इज 6/100 इंटू 7.5 बाय 12। ठीक है, यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये कट गया बेटा, ये हो गया 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 3000 रुपीज, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 3000 रुपीज। तो यहाँ पे बेटा पर क्वार्टर के 2 केस और बन सकते हैं, व्हेन सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। तो उस केस में बेटा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करेगी वो 6 मंथ के लिए चार्ज करेगी, एंड व्हेन सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो फिर बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 4.5 मंथ्स। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है बेटा, व्हेन नो डेट इज गिवन फॉर ड्रॉइंग इन द क्वेश्चन में आपको ये बता ही नहीं रखा बेटा कि किसी पार्टनर ने अमाउंट कब विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो उस केस में आपको क्या करना है बेटा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज गिवन विद पर एनम। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है बेटा वो पर एनम के साथ लिखा है, मतलब 6% पर एनम, 8% पर एनम, 10% पर एनम। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज, सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। तो उस केस में यानी जब साइलेंट हो अबाउट द डेट ऑफ ड्रॉइंग, तो वहां पे बेटा 6 मंथ का फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। ये वो चीज है जो आपकी बहुत गलत करा देती है क्वेश्चंस को, तो इसको बहुत ध्यान रखना है बेटा, नोट कर लेना है चीज, 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। क्लियर है बेटा। तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना जब सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट द सेम टाइम पीरियड। क्लियर है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो बेटा अब बात करते हैं कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। ठीक है, जब अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ की जाती है बेटा तो उसमें हम लोग 2 मेथड यूज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने का। पहले मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है बेटा सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, मंथ्स यूज्ड इनटू में अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से कर लेते हैं। जैसे हमने यहां पर 4 कॉलम बनाए हुए हैं बेटा, ए में लिखा है अपना डेट, वो डेट जिस डेट पर पार्टनर्स ने अमाउंट विड्रॉ किया है। बी में हमने लिखा बेटा अमाउंट विड्रॉन, जितना जितना अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया है। सी पे लिखा बेटा मंथ यूज। मंथ यूज कैसे होता है, देखिए सबसे पहला विड्रॉन दिया इन्होंने 1 जुलाई को 10,000 रुपीज, तो जो 1 जुलाई पे विड्रॉन किया। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ 1 जुलाई है बेटा, ठीक है, तो 1 जुलाई है तो आपको ध्यान रखना है कि पूरा जुलाई भी आपने इसको यूज किया होगा। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इसलिए 9 मंथ यूज हुआ है ये अमाउंट, तो आपको यहाँ पे 9 मंथ लिखना है। अब दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए यहीं पे लिखा होता 31 जुलाई, तो बच्चे क्या करते हैं जुलाई काउंट कर देते। बेटा 31 जुलाई है तो जुलाई में ये काउंट नहीं होगा क्योंकि जुलाई में अमाउंट यूज ही नहीं हुआ है, तो वो अगस्त से स्टार्ट होता, फिर वहां 8 मंथ होता। तो आपको इसको डेट का बड़ा ध्यान रखना है। ऐसे ही 1 दिसंबर को आपने 20,000 विड्रॉ किया जो कि इस साल में आप 4 मंथ यूज कर सकते हैं। 1 जनवरी को 10,000 किया जिसको आप 3 मंथ यूज कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है बेटा मंथ यूज इनटू में अमाउंट, दैट इज बी इनटू सी। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा 90,000, फिर 80,000 और फिर 30,000। तो सम ऑफ प्रोडक्ट विल बी बेटा 2 लाख रुपीज। ठीक है, सबसे पहले आपको सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दे रखा है बेटा आपको 6% पर एनम, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना निकलेगा देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया बेटा 2 लाख रुपए इंटू रेट हो गया 100 इंटू 1/12, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कट कर दीजिए, ये हो गया बेटा, और ये आ जाएगा आपका 1,000 रुपए, ये आ जाएगा आपका 1,000 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी 1,000 रुपीज। ठीक है बेटा, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट फ्रॉम
प्रोडक्ट मेथड। अब यहाँ पे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट मेथड जो इसका दूसरा मेथड है, तो उसमें अगर मैं निकालना है तो यहाँ पे मैं कैसे निकालता हूँ? देखिए सबसे पहले समझिए ये 10,000 रुपीज है, इसका हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? 10,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12, इसलिए इसको सिंपल कहते हैं। जैसे सिंपली हम लोग इंटरेस्ट निकालते थे वैसे ही हमें कैलकुलेट करना है। प्लस मैं लिखूंगा 20,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12, प्लस मैं लिखूंगा 10,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। ठीक है, तो यहां पे भी जो आपका आंसर आएगा बेटा वो 1,000 रुपीज ही आएगा। तो आप मेथड कोई भी यूज करें आपका आंसर तो सेम ही आता है 1,000। क्लियर है? बट आपका जो प्रोडक्ट मेथड है वो थोड़ा सा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सारा था बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो बेटा देखिए अब जो हम लोग करेंगे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में देखिए बेसिकली होता क्या है, जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद हम लोग नोटिस करते हैं कि जो हमारे पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस थे या तो वो हमने फॉलो नहीं किए या फिर गलत तरीके से फॉलो कर दिए। अब उसको हमें ठीक करना है और उसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, और इस पूरी प्रोसेस को ठीक करने से लेकर एडजस्टमेंट एंट्री पास करने तक इसको बोलते हैं बेटा पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गलती क्या क्या हो सकती है। एक गलती होती है बेटा ओमिशंस की। ओमिशन का मतलब कि हम भूल गए, जैसे कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन था बट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, या फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया। एक होती है एरर ऑफ कमीशंस। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ पे एरर ऑफ लिख देता हूं, नहीं तो लगेगा कि भैया कमीशन है। एरर ऑफ कमीशन का मतलब कि आपने या तो गलत रेशो में प्रॉफिट बांट दिया या फिर कम या ज्यादा रेट पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट कर दिया। अब है तो ये गलती ना, अब हमें इसको ठीक करना है। तो उसको ठीक करने के लिए जो हम प्रोसेस अपनाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। यहाँ पे हमें देखना होता है कि जो हमने गलत किया है उससे पार्टनर्स की कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ा, और अगर हम उसको सही करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर हमें नेट रिजल्ट निकालना है कि किसका, ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या किसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। खैर चलिए देखते हैं पहले कुछ क्वेश्चंस करके। तो बेटा देखिए जो सबसे पहला केस है पास्ट एडजस्टमेंट में, ये होता है जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके प्रोविजन है बट फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है, और आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर ए और बी पार्टनर्स है बेटा, ठीक है, जिनका कैपिटल था 3 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था बेटा 10% पर एनम, बट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द फर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पर गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गई। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है? ठीक करने का तरीका है कि फर्म उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे। ठीक है, तो वही चीजें हमें फॉलो करनी है, पार्टनरशिप डीड फॉलो करना है और कुछ नहीं है। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट टू बी मेड। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है ये सब वर्किंग नोट है, आंसर हमारा जो है एडजस्टमेंट एंट्री होगा बेटा। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने पर्टिकुलर्स बनाया, फिर ये ए और बी जितने हमारे पार्टनर्स हैं उनके लिए कॉलम बनाए हैं। अब बेसिकली ये क्या है? ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही है एक तरीके से, और ये फर्म है, फर्म का मतलब P&L एप्रोप्रिएशंस। तो देखिए गलती क्या हुई कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया, तो अब क्या करें? प्रोवाइड कर दो भैया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पे ए को मिलेगा 30,000। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब फर्म देगी तो ए का कैपिटल क्रेडिट होगा, ठीक है, बी का कैपिटल क्रेडिट होगा 20,000 से, और फर्म के लिए बेटा लॉस हो गया 50,000। ठीक है बच्चे, ये तो कर लेते हैं। ठीक, क्यों? सबसे पहले एक चीज समझ में आती है कि जो नहीं हुआ उसको कर दो। क्या नहीं हुआ था? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो हमने कहा भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, तो फर्म ने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। बट अब समझिए बेटा ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का मतलब होता है अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। ये अभी तक हमने कहीं ट्रीटमेंट नहीं किया, इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो जब इसको आप रिकॉर्ड करोगे तो इसके 2 साइड इफेक्ट पड़ेंगे। जैसे ही फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगी, ठीक है, तो वहां पे ये पार्टनर्स के लिए इनकम हो जाएगा, बट जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो फर्म के लिए लॉस भी है। अब लॉस कौन बेयर करेंगे? लॉस बेयर करेंगे पार्टनर्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लॉस
टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ नहीं है, तो लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, इक्वली होगा। यानी 25,000 ए का कैपिटल डेबिट करेंगे, 25,000 बी का कैपिटल डेबिट करेंगे, और ये लॉस हमने राइट ऑफ कर दिया। राइट, बस हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है इसका नेट इफेक्ट, कि भाई इसके बाद जब हमने सारी चीजें ठीक कर दी, ए और बी के कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए, जब हमने सारी चीजें ठीक की तो उससे क्या होगा, ए का कैपिटल का क्रेडिट हो गया 30,000 और डेबिट हो गया अपना 25,000। तो इसका इफेक्ट ये पड़ा कि भैया जो ए है, ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि उसका कैपिटल 5,000 पे क्रेडिट करना पड़ेगा अगर हमें सारी चीजें ठीक करनी है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो बी के केस में, तो बी का जो कैपिटल है वो 5,000 पे डेबिट है, जो नेट इफेक्ट होगा सारी चीजें ठीक करने के बाद, और यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है। ठीक, तो ये बेटा वर्किंग नोट है। अब हमें क्या करना है, इसका मतलब ये होता है कि जब हमने ऐसा नहीं किया था, ठीक है, या जब हम इसको ठीक करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो उससे 5,000 पे ए को ज्यादा मिलेगा पहले की तुलना में, और वो कौन देगा, बी। यानी बी को पहले 5,000 ज्यादा मिला होता, ए को कम मिला होता। अब ठीक करेंगे तो उससे पता चला कि भाई ए को 5,000 मिलेगा और बी देगा उसको 5,000 रुपए। तो यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा 5,000। ठीक है, नरेशन में आप लिखेंगे बी एडजस्टमेंट एंट्री मेड। पास्ट या फिर मेड, एडजस्टमेंट लिख लेना पूरे का पूरा। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका पहला केस। अब देखते हैं अगर इसी केस में प्रॉफिट दे रखा होता और प्रॉफिट बढ़ जाता विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम उसको कैसे ठीक करते। जो सेकंड केस है उसमें देखिए क्या लिखा है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द फर्म एंड प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन। पहले वाले और इस वाले केस में क्या डिफरेंस है, पहले वाले में प्रॉफिट गिवन नहीं था, बट इस केस में आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, ए और बी पार्टनर्स है जिनका कैपिटल है 3 लाख 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है बेटा 10% पर एनम, और प्रॉफिट था ₹60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी होता क्या है, जब पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस होते हैं तो रूल ये है कि प्रॉफिट में से पहले वो प्रोविजन फॉलो करते हैं आपको, उसके बाद प्रोविजन फॉलो करने के बाद यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट यहां पर क्या हुआ बेटा, जो है ना प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पर ठीक करने का तरीका क्या होता है, देखिए समझिए, सबसे पहले क्या करोगे, जो आपने प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया था सबसे पहले वो वापस ले लोगे। ठीक है, फिर वापस लेके क्या करोगे, आप उसको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांटोगे, और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, वहीं से आपको नेट इफेक्ट पता चल जाएगा और फिर आपको पास कर देनी है एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, कैपिटल अकाउंट टू बी डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो बेटा जितना इन्होंने प्रॉफिट क्रेडिट किया हुआ था। ठीक है, तो ए से हम कितना लेंगे, देखिए 60,000 है, कोई रेशो नहीं है, तो ए ने लिया होगा 30,000, बी ने लिया होगा 30,000, दोनों से वापस ले लो, फर्म के पास वापस आ जाएगा 60,000। ठीक है, अब इस 60,000 को देखिए, अब ये एक तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन बन गया, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली आप बांट दो। तो पार्टनरशिप डीड क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, तो पहले इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो बेटा, ए को मिलेगा 30,000, बी को मिलेगा 20,000, और प्रॉफिट में से 50,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 60 में से 50 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपके पास बचता है बेटा 5,000। ठीक है, 10,000 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ 10,000, तो 10,000 को अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कोई रेशो नहीं है तो इक्वल इक्वल होगा बेटा, 5,000 मिलेगा ए को और 5,000 मिलेगा बी को, क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल, और यहां से 10,000 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहां पे हमें देखना है बेटा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या होगा, देखो अब इसका यहां पे अगर आप देखें तो जो ए है, ठीक है,
उसका कैपिटल सारी चीजें ठीक करने के बाद क्रेडिट हुआ है 35 और डेबिट हुआ है 30। तो इसका मतलब ए का क्रेडिट आएगा बेटा 5000, ठीक है। बी का अगर आप देखो तो डेबिट हुआ है 30,000 और क्रेडिट हुआ है 25,000, तो इसका डेबिट हो जाएगा 5,000, राइट। तो यहाँ पे फिर अगर आप देखें तो वही पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी हमें। ये होगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000, ठीक है। बस ये आप जैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना कि इसमें आंसर ये है, ये वर्किंग नोट है। क्लियर है बेटा। अब इसी क्वेश्चन को करके देखते हैं, अगर जो प्रॉफिट है वो गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हो बेटा, ठीक है, पार्टनर्स ने, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन वो हमने प्रोवाइड ना किया हो, तो कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, यानी केस नंबर 3। देखिए बेटा जो नेक्स्ट केस है इसमें क्या हुआ होगा, इसमें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, ठीक है। तो देखिए बेटा इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके प्रोविजन था, ठीक है, बट पार्टनर्स ने प्रॉफिट बांट लिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी गलत रेशो में, ठीक है, वो भी गलत रेशो में। अब देखिए यहां पर दो गलतियां हो गई, पहला तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया, दूसरा जो प्रॉफिट बांटा वो भी इन्होंने गलत रेशो में बांट दिया, ठीक है। तो अब आपको इसको ठीक करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही करेंगे जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पे प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैपिटल थी 3 लाख 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था 10% पर एनम, प्रॉफिट रुपीज 60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन कैपिटल रेशो, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया भी नहीं और प्रॉफिट को आपने कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमने प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, वो फर्म वापस ले लेगी और फिर उसको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली, पार्टनरशिप डीड में जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। सिंपल सा तरीका बेटा यही होता है, जो हमने गलत किया है उसको ठीक करना है, ठीक है। तो जो गलत किया उसको वापस ले लो और फिर उसको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली बांट दो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट टू बी डेबिटेड, क्योंकि जब प्रॉफिट बटा होगा तो बेटा पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है, बट इस बार किस रेशो में हुआ है, कैपिटल रेशो में, यानी 3 और 2 की रेशो में 60,000, ठीक है। तो ए को मिला होगा बेटा 60,000 का 3/5, ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया 36,000, तो इसको डेबिट भी कितना करेंगे, 36,000 डेबिट करेंगे। बी को डेबिट करेंगे बेटा 24,000 और फर्म वापस ले लेगी 60,000, ठीक है। फिर जैसे प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनरशिप डीड के जो हमारे प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंगली बांट दीजिए, ठीक। यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दो बेटा, यहाँ पे 30,000 ए को मिलेगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, 20,000 बी को मिलेगा और 60,000 में से 50,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसके बाद जो 10,000 बचता है बेटा उसको बांट दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, आप लिखोगे प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, आप लिख सकते हो इक्वली। तो इसका मतलब 5,000 मिलेगा ए को, राइट, और 5,000 मिलेगा बी को, और यहां पे 10,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे हम नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं, तो नेट इफेक्ट देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेट इफेक्ट में देखिए यहाँ पे सारी चीजें ठीक करने के बाद, ठीक है, ए का जो कैपिटल डेबिट था वो हुआ 36,000, क्रेडिट हुआ 35,000, यानी नेट इफेक्ट ये बड़ा बेटा कि ए का कैपिटल डेबिट होगा 1,000 रुपीज से, क्लियर है, और बी का जो कैपिटल है वो डेबिट हुआ 24,000 बट क्रेडिट हुआ 25,000, यानी बी का कैपिटल इस बार क्रेडिट होगा 1,000 रुपीज से, क्लियर। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप एंट्री करोगे बेटा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी इस बार एंट्री होगी आपकी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000
टू बीज कैपिटल अकाउंट 1000, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या गलती हो सकती है, इसमें गलती हो सकती है कि भाई पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो आपने कम रेट पर दे दिया, यानी क्वेश्चन में लिखा था 10% प्रोवाइड करना है, आपने कर दिया 5%, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं इसमें, देखिए पहले वो 5% वापस देते हैं, उसके बाद वो 10% देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है बेटा, सिंपल आपको क्या करना है 5% और एडिशनल प्रोवाइड कर दिया, जैसे हमने पहले वाला केस किया था वैसे ही, ठीक है। आपको 5% तो ऑलरेडी दे ही रखा है आपने, वो ठीक है। अब आपको 5% और एडिशनल प्रोवाइड कर देना है और उसकी वजह से जो लॉस क्रिएट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, आपके अपने आप ही आपकी एडजस्टमेंट एंट्री आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये सारे केस हैं किसके, ये है सारे बेटा पास्ट एडजस्टमेंट के। अगर फिर भी आपको कोई स्पेसिफिक केस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा टॉपिक आपको मेरा समझ में नहीं आया। और अगर अच्छा लगता है तो बेटा वीडियो को थोड़ा शेयर किया करो बेटा, सपोर्ट करो, ठीक है। मैं भी काफी मेहनत करता हूं, ठीक है। तो अब इसके बाद अब हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक की बेटा, लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा देखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और इसके क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, देखिए इसमें दो तरीके की गारंटी होती है बेटा। एक होती है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, जिसमें फर्म या फिर कोई इंडिविजुअल पार्टनर किसी एक दूसरे इंडिविजुअल पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देती है कि भाई आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर दूसरा केस होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय अ पार्टनर। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, इसमें एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि अगर मैं आपकी फर्म के साथ काम करूंगा तो एवरेज इतना प्रॉफिट कमाने की गारंटी देता हूं कि मैं आपके लिए इतना प्रॉफिट तो कमाकर दूंगा ही दूंगा, ठीक है। अब यहां पे बात करें गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, तो इसमें भी दो केस बनते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म, यानी फर्म पूरी फर्म मतलब उस पार्टनर को छोड़ के बाकी जितने भी पार्टनर हैं वो सब मिलकर उस इंडिविजुअल पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं। और एक होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय एन इंडिविजुअल पार्टनर। इस केस में क्या होता है, कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर बेटा उस इंडिविजुअल पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देता है। इनका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो पहले वाले केस में, ठीक है, जितनी गारंटी हमने दी उससे अगर कम उसको प्रॉफिट मिलता है पूरी फर्म उस लॉस को बियर करेगी, मतलब बाकी पार्टनर्स। और दूसरे वाले केस में क्या होता है, जब इंडिविजुअल पार्टनर होता है कि जो भी डेफिशिएंसी गारंटेड पार्टनर प्रॉफिट नहीं मिलता है तो वो इंडिविजुअल पार्टनर के द्वारा बियर की जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये थ्योरी था। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। तो बेटा देखिए पहला केस जो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का वो करके देखते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, देखिए एबीसी पार्टनर्स है 3 to 1 में, सी हैज गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹15,000, यानी सी को एक मिनिमम प्रॉफिट 15,000 रुपए की गारंटी दी गई है। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब होता है बेटा इट इज गिवन बाय द फर्म, मतलब ए और बी दोनों ने मिलकर गारंटी दी है। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि डेफिशिएंसी कैसे बोर्न की जाएगी अगर सी का प्रॉफिट 15,000 रुपए से कम होता है। तो जब कुछ ना लिखा तो इसका मतलब है बेटा डेफिशिएंसी विल बी बोर्न इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी 3:2 में बोर्न की जाएगी। ये चीज आप रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है ₹60,000, कोई और प्रोविजन नहीं है तो हम लोग प्रॉफिट बात के देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, दैट इज ₹60,000। फिर हम यहां प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और ये सी, ठीक है बेटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटा तो ए का होगा 30,000, बी का होगा 20,000, सी का होगा 10,000, ठीक है। और हमने क्या देखा कि जो सी को मिला वो तो 10,000 ही मिला है, जबकि सी को गारंटी थी बेटा 15,000 की, यानी सी को 5,000 रुपए जो हमने गारंटी दी थी उससे कम मिला है। तो गारंटी किसने दी थी, फर्म ने दी थी, फर्म का मतलब ए और बी दोनों ने। तो यहां पर जितना उसका कम है शेयर बेटा सी का, वो कौन कंपनसेट करेंगे, ए और बी करेंगे। पहली चीज ये ध्यान रखनी है इस केस में। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि किस रेशो में करेंगे। अब क्वेश्चन ये भी आता है, तो रेशो में करेंगे बेटा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी 3 और 2 में। तो इसका मतलब होता है कि जो ए है वो देगा 5,000 का 3/5
और बी देगा 5000 का 2/5। तो हम यहां पर लिख देंगे लेस डेफिशिएंसी बोन 3000। ठीक है, कैसे है बेटा, 5000 का 3/5 है, 5000 का 3/5 है, और ए का शेयर हो जाएगा बेटा 27,000 प्रॉफिट में। ठीक है, यहां पे आप लिखेंगे लेस डेफिशिएंसी बोन, और यहाँ पे 2000 डेफिशिएंसी बी बोन करेगा, और इसका शेयर हो जाएगा बेटा 18,000। ठीक है, 2000 कैसे है, वही 5000 का 2/5, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ए 3000, फ्रॉम बी 2000, और सी का जो प्रॉफिट था वो हो जाएगा 15,000, यानी जितनी हमने गारंटी दे रखी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो 60,000 है बेटा गारंटी के केस में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाता है 60,000। क्लियर? तो ये कौन सा केस था, जब हमने गारंटी दे रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने, ठीक है, किसी दूसरे इंडिविजुअल पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है, तो फिर हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो बेटा देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट की गारंटी दी गई है सी को, वो एक इंडिविजुअल पार्टनर ए के द्वारा दी गई है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है एबीसी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:1। सी को जो है ए हैज गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। ठीक है, यहाँ पर ए ने इंडिविजुअली गारंटी दे दी भाई 15,000 रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹60,000। ठीक है, तो एक बार प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं पार्टनर्स में। तो सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट, आंसर होगा बेटा, यहाँ पे अमाउंट होगा बेटा ₹60,000। फिर यहाँ पे 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी। राइट, तो यहाँ पे वैसे ही 30,000, 20,000 और ये 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि सी को हमने गारंटी तो दे रखी है 15,000 की, बट सी को मिला कितना है 10,000, और गारंटी इंडिविजुअली दे रखी है ए ने। तो यहाँ पर जितना भी डेफिशिएंसी वो कौन बियर करेगा बेटा, वो इंडिविजुअली ए ही बियर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेस डेफिशिएंसी बोन 5,000। ठीक है, और यहाँ पे ए का प्रॉफिट का शेयर हो जाएगा बेटा 25,000, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ए 5,000। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 15,000। राइट, अब बी के प्रॉफिट के शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि बी का इस गारंटी से कोई लेना देना नहीं था, तो उसका 20,000 ही रहेगा। एंड दिस इज हाउ द प्रॉफिट ऑफ 60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। क्लियर? इन केस ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय इंडिविजुअल पार्टनर, तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था जब एक इंडिविजुअल पार्टनर ने प्रॉफिट की गारंटी दे रखी थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है बेटा माइंड में, क्या सर लॉस के केस में भी गारंटी होती है? तो बेटा बिल्कुल लॉस के केस में भी गारंटी होगी, डेफिनेटली होगी, और जो जिसको गारंटी दी गई है उसका लॉस भी बाकी पार्टनर्स या कोई इंडिविजुअल पार्टनर जिसने गारंटी दी है वो बियर करेगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते बेटा, जब आपको लॉस हो रहा है और पार्टनर को गारंटी ऑफ प्रॉफिट दे रखी है। अब बात करेंगे अगर फर्म को लॉस है और पार्टनर्स को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है, तो माइंड में क्वेश्चन आता है क्या सर लॉस के केस में भी वो गारंटी अप्लाई होगी? तो आंसर है बिल्कुल बेटा, लॉस के केस में भी वो गारंटी अप्लाई होती है। ठीक है, जिन पार्टनर्स ने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है वो उसके लॉस को बियर करेंगे, और जो प्रॉफिट की गारंटी है वो भी उसको कंपनसेट करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखिए एबीसी पार्टनर्स है बेटा, रेशियो है 6:1। ठीक है, सी इज गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। सी को 2 लाख रुपए के मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है। अब कुछ नहीं लिखा तो समझ लीजिए गारंटी किसने दी है बेटा,
ए और बी ने दी है, यानी फर्म ने दे रखी है। बट अनफॉर्चुनेटली उस साल नेट लॉस और नेट लॉस की वैल्यू है 22 लाख की। ठीक है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 नेट लॉस अमाउंट है 22 लाख। ठीक है, हम यहां लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू ए बी और ये सी। ठीक है, 22 लाख को हम लोग बांटेंगे बेटा 6:1 की रेशो में, यानी ए का लॉस है बेटा 12 लाख, दैट इज 22 लाख इंटू में 6/11। ठीक है, बी का लॉस है बेटा 8 लाख और सी का लॉस है बेटा 2 लाख। ठीक है, तो ये हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमने देखा भैया प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इस साल में तो सी को भी 2 लाख रुपए का लॉस उठाना पड़ गया। ठीक है, तो ये हमने इसका अकाउंट बंद कर दिया 22 लाख से। राइट, तो अब क्या होगा, क्या अब ए और बी इसको गारंटी दे पाएंगे? तो बिल्कुल देना पड़ेगा बेटा, 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। बल्कि यहां पर क्या होगा, देखिए ये 2 लाख रुपए का लॉस है और 2 लाख रुपए प्रॉफिट की गारंटी है, तो यहां पर ए और बी सी का 4 लाख रुपए का लॉस बियर करेंगे। ठीक है, इस पहले तो इस लॉस को जीरो करना पड़ेगा, तो इसके लिए 2 लाख रुपए देना पड़ेगा और फिर 2 लाख रुपए हमने प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है, तो 2 लाख रुपए आपको अलग से देना पड़ेगा। तो 4 लाख रुपए का लॉस कौन बियर करेंगे बेटा, ए और बी करेंगे। कुछ ना लिखा हो तो रेशो वही ए और बी का 6 और 4 में। ठीक है, तो ए का जो शेयर होगा बेटा वो होगा 4 लाख का 6/10। ठीक है, दैट इज 2,40,000 और बी का जो शेयर होगा बेटा वो होगा 4 लाख का 4/10। ठीक है, दैट इज 1,60,000 और यहां पर जो एडजस्टमेंट एंट्री पास होने जा रही है बेटा वो होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,40,000, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 4 लाख। राइट, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या होगा बेटा, यहां पर जो है सी की गारंटी के चक्कर में ए और बी का लॉस और बढ़ गया। पहले तो इतना ही लॉस बियर करना था, ठीक है, अब इनको ये लॉस भी बियर करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका पूरा चैप्टर, उसका एक बहुत क्विक रिव्यू हम लोगों ने किया। ठीक है, हो सकता है कुछ टॉपिक आपको ना समझ में आए, हो सकता है, तो अगर ना समझ में आए हो तो बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर समझ में आए बेटा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट जरूर करें बेटा, लाइक करें। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट मुझे प्रमोट करेगा बेटा और मुझे भी अच्छा लगेगा, और बेसिक बात है मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है बेटा, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।